Hello everyone, welcome to MathMai. I am Chinmay Malik and I am going to teach you mathematics. तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। आज हम जानेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे इस चैप्टर में वो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वी विल डू द इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स, देन I will explain what are the properties of triangles, then altitudes of triangles and types of triangles. बट आज के लिए हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और हम क्या ट्रायंगल के बारे में क्या नई चीजें जानेंगे। जैसे कि मैंने ये जो चैप्टर लिया है ये मैंने क्लास 7th का लिया है। हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था ट्रायंगल्स, तो क्लास 6th में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी वो भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ट्रायंगल के बारे में जानने से। देखो, ट्रायंगल दो वर्ड से बना है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स दी साइड्स joining at the vertices making the corner point is called the angle of that triangle। तो जिस शेप में तीन एंगल्स होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल में हमारी तीन सब टाइप्स हैं, सब पार्ट्स बोल सकते हैं हम। सब पार्ट्स क्या क्या है? एक है वर्टिसेस, देन साइड्स, देन एंगल्स। 6th क्लास में हमने यही सीखा था कि हाउ टू नेम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन हाउ टू नेम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन हाउ टू नेम द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? जो हमारे ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहां पे हमारे साइड्स ज्वाइन करती हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे इन दिस ट्रायंगल ABC there are three vertices naming A, B and C। यहीं पे मैंने एग्जांपल दिया है, वही मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। that is A, B, C are the vertices of this triangle, that is ABC। अब मैं बताऊंगी आपको साइड्स क्या होती है। साइड्स क्या होती है? द थ्री लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द ट्रायंगल आर इट्स साइड्स। मतलब जो हम तीन लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, जब वो तीनों आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, जो शेप बनती है उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो उन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे। साइड्स का नेम क्या होगा? जिस वर्टिसेस से वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है हमारा लाइन सेगमेंट और जहां पे एंड हो रहा है, उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो हमारी साइड बन रही है। तो जो दो वर्टिसेस हैं उन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बनेगा? साइड का नेम बनेगा, दैट इज ए बी। तो फर्स्ट साइड का हमारा हमने नेम क्या दिया? ए बी। सेकेंड साइड का नेम क्या होगा? बी सी। थर्ड साइड का नेम क्या होगा? सी ए या फिर ए सी। दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोथ आर कॉम्पिटेटिव। देन आता है हमारा एंगल्स। व्हाट आर एंगल्स? The three angles formed inside the triangle by the intersection of its sides are its interior angles। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। एंगल्स क्या होता है वो पहले हम समझेंगे। तो थ्री एंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल में इंटरसेक्शंस ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स के इंटरसेक्शन से जो कॉर्नर पॉइंट बना है वहां पे जो हमारा ये जो चीज बनी है इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, ये, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो मैंने ये कॉर्नर बनाया है यही हमारा क्या है? एंगल। तो एक यहाँ पे बनाया मैंने, एक यहाँ पे बनेगा एंड सिमिलरली एक यहाँ पे बनेगा। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एंड देयर आर थ्री एंगल्स इन द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन, एक वर्ड आया हमारा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कट ईच अदर। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी एंड ये लाइन ड्रॉ करी, तो इन दोनों ने एक पॉइंट पे कट किया एक दूसरे को। तो वो वाला जो पॉइंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक और लाइन मैंने आपको बोला था नोट करने के लिए, दैट इज इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है? अंदर की साइड। अब देखो इस ट्रायंगल में अंदर की साइड तीन एंगल्स हमने अभी काउंट किए थे, उन्हीं तीनों एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर, हमने इंटीरियर चीज मेंशन करी है, मतलब एक्सटीरियर जैसा भी कुछ होगा। एक्सटीरियर मीन्स
ऐसे एंगल्स जो बाहर की साइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल एक्सटेंड दिस साइड बी ए टू फर्दर, जैसे मैंने ये एक्सटेंड कर दिया इसको, तो यहाँ पे एक और कॉर्नर पॉइंट बना, लेट अस नेम दिस बाय डी, मैंने इसको नेम किया डी। ठीक है, तो AD एक लाइन है और AC हमारा एक लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? A। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो हमारा कॉर्नर पॉइंट बना वो भी एक एंगल होगा, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्यों हम एक्सटीरियर बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है, जो ट्राइंगल के बाहर होगा या फिर किसी भी शेप के बाहर होगा उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो अंदर के साइड होगा उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कर लिया है। अब मैं लास्ट क्लास में, हमने क्लास 6 में क्या क्या पढ़ा था एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंगल्स का नेम कैसे करेंगे। जैसे मुझे एंगल ए का नेमिंग करना है, ठीक है, ये एंगल है ए, इसको हमें नेमिंग करना है। लिखने के लिए हम एंगल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारा सिर्फ एंगल ए लिखा है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। बट अगर मेंशन करना हो हमें कि कहां से ये स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो एंगल ए हमारा किस किस लाइन सेगमेंट से बना है? बी ए एंड ए सी, तो हमारा एंगल ए बना, तो उसी को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम एंगल का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सिंबल होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने ये ड्रॉ किया, देन हमारा जो एंगल ये वाला कॉर्नर पॉइंट है ये दिस, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आई एम टेकिंग ब्लैक कलर। तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये मैं ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बना है, दो लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से बना है। कौन कौन से? बी ए और ए सी, ये वाला एंड दिस वाला। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बी से हो रही है, एंड सी से भी बोल सकते हैं हम। तो स्टार्टिंग पॉइंट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों केस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी, यहाँ पे मैंने लिखा बी, एंड यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ करके लिखा सी, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं हमारे। बट हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? ए है, तो मिडिल में हम रखेंगे ऑलवेज ए को। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए को रखा, देन मैंने यहाँ पे भी ए को रखा। हमारा एंडिंग पॉइंट कौन सा है? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बी से, तो आवर एंडिंग पॉइंट इज सी, तो वी विल राइट हियर सी। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सी से, तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है? बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी से बी। ठीक है, तो एंगल ए का नेम क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंड एक हो जाएगा हमारा एंगल सी ए। ठीक है, ऐसे ही हम नेम करेंगे बी को भी। बी, एंगल बी का नेम क्या बन सकता है? एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए, बोथ आर इक्वल। एंगल सी का क्या नेम बनेगा? बी सी ए एंड सी ए सी बी, एंड नहीं बोलेंगे और बोलेंगे, मतलब बी सी ए भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है। ठीक है, so thank you so much, this is all for today, we will meet in the next class.